वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ अलग बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर जगह इंग्लिश का यूज़ क्यों करते हैं? फिर चाहे वो कोई पान की पुड़िया हो या फिर एयरप्लेन की टिकट हो या आई मीन कहीं भी स्कूल्स देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो या कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है वो देख लो। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बाइबल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बाइबल बुक है जिसको वन ऑफ द होलीस्ट बुक भी कहा जाता है, उसको इंग्लिश में नहीं लिखा गया था शुरुआत में, और आज इसको लाखों करोड़ों लोग पढ़ते भी हैं, बट बहुत कम लोग जानते होंगे ये सच। अब यहाँ पे यार एक चीज़ समझ लो कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात होने वाली है, तो जिनको पसंद नहीं है हिस्ट्री तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं छोटे तरीके से बता। शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन जैसे कि हम सब जानते हैं यूरोप का एक हिस्सा है। तो यार वहाँ पे हो रहा था कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ आराम से ज़िंदगी जी कट रही थी। उनकी सेल्टिक कबीले के लोग रहते थे वहाँ पे, और जो कि नेटिव थे वहाँ के। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको चुल मस्ती है तो रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा, तो उन्होंने वहाँ पे हमला किया और अपने शासन शुरू कर दिया। अब कोई शासन शुरू करेगा तब वो चाहेगा कि हमारे कल्चर भी वहाँ पे फेमस हो, हमारी लैंग्वेज भी वहाँ पे फेमस हो। तो यही किया रोमन एम्पायर ने, और उन्होंने अपना जो लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज, उसको आप प्रचार कि वो वहाँ पे फेमस बहुत ज़्यादा हो गई धीरे धीरे करके। ऐसे ही करते करते आगे क्या हुआ कि नॉर्मन लोग जो कि फ्रांस के लोग थे, उन्होंने भी अपना वहाँ पे आक्रमण किया, और वहाँ पे अपना जो लैंग्वेज थी वो भी वहाँ पे पॉपुलर हो गई, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज। ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, वहाँ के लोगों ने भी आक्रमण किया और माइग्रेशन किया वहाँ से ब्रिटेन की तरफ, और उनकी लैंग्वेजेस का भी मिक्सअप हो गया। ऐसे करते करते फिर जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं वहाँ के जो कंट्रीज़ के लोग थे वो भी आए वहाँ पे, और उनका भी मिक्सअप हो गया। फिर जाके एक नई लैंग्वेज बनी, और वो थी जिसको हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उसको बोलते थे ओल्ड इंग्लिश, या दूसरा नाम भी उसका है एंग्लो सैक्सन। एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप ओल्ड इंग्लिश को पढ़ सकते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना ही मत। अगर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ और इसको पढ़ लो, सबको पॉज करके पढ़ लो। सही कहा था ना मैंने? चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। लेकिन इंडिया में कैसे आई ये लैंग्वेज, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में कैसे आई ये लैंग्वेज? हमने तो वहाँ पे कोई आक्रमण नहीं किया, हमारी लैंग्वेज का तो मिक्सअप नहीं हुआ, तो कैसे आई यहाँ पे? अब आक्रमण सुन के अगर आपके दिमाग में कुछ बजा हो या नहीं बजा हो तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमने तो नहीं आक्रमण किया, बट उन्होंने ज़रूर आक्रमण कर दिया, और उनका शौक़ था कॉलोनीज़ बनाना। 16वीं शताब्दी से उन्होंने शुरू कर दिया ये काम, और बहुत सक्सेसफुल भी हुए, और उन्होंने इंडिया को भी अपना कॉलोनी बनाया, और इस तरह इंडिया में इंग्लिश आई। और हमारे यहाँ से जो हमारी लैंग्वेजेस हैं हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी, उर्दू, उन लैंग्वेजेस में से भी उन्होंने कई शब्द उठाए और इंग्लिश में डाले। जिस तरह से फ़ारसी का शब्द है पजामा, वो इंग्लिश में भी हम पजामा बोलते हैं। एक शब्द है अपना हिंदी का लूट, तो इंग्लिश में भी उसको लूट बोलते हैं, सेम मीनिंग है। और कुछ और शब्द हैं जैसे संस्कृत का भ्रातृ, इंग्लिश का ब्रदर है, फ़ारसी में बिरादर बोलते हैं, इंग्लिश का ब्रदर है, मातृ संस्कृत का, और इंग्लिश का है मदर। तो इसलिए इंग्लिश इस तरह की लैंग्वेज बन चुकी थी जिसको सब लोग समझने लगे थे, क्योंकि उनके खुद की लैंग्वेज के ही शब्द उन्होंने उठाना शुरू कर दिए, और इसलिए इसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये कि ये काफ़ी था इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो गए, क्योंकि बाद में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने पूरी हिस्ट्री ही बदल के रख दी। जैसे कि 1945 वर्ल्ड वॉर 2, उसमें कौन जीता था? उसमें मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ही जीती थी, और इसका ये मतलब तो है नहीं कि जीतेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। उनको मिला, उनकी बादशाह शुरू हो गई, उनकी लैंग्वेज जो कि पहले फ्रेंच टॉप पर थी, इंग्लिश टॉप पे आना शुरू हो गई। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स का इमरजेंस हुआ एज ए ग्लोबल सुपर पावर इन 20th सेंचुरी। यूनाइटेड नेशन जो कि बिल्ड किया गया, उसमें इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और यूरोपियन यूनियन में भी इंग्लिश कंपलसरी है, यानी कि एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। फिर चाहे देख लो कि कोई नई रिसर्च हो या कोई स्पेस रिसर्च हो, कुछ ऐसा कुछ होता है तो वो पहले इंग्लिश में छपता है, फिर दुनिया भर में वो फैलता है। तो इंग्लिश की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, यही कारण था। So before you start practicing English, you must know about its history, and I have already told you
So don't forget to subscribe my channel and like this video as soon as possible, and it's free, right?